नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर प्रेमा आर्या आज आपके लिए एक छोटा-सा सेशन लेके आई हूँ जो समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा पर है। अब ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेंगी और इसमें समाजशास्त्र से रिलेटेड आपको सभी तरीके की क्लासें मिलेंगी और ये स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और नेट जीआरएफ की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है। यदि आप मेरे न चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं कुछ छोटी-मोटी बातें। तो जो भी आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं समाजशास्त्र का छोटा-सा परिचय कि समाजशास्त्र कब कैसे शुरू हुआ, ठीक है? तो समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें पहला शब्द है सोशियस और दूसरा शब्द है लोगस। तो जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और जो लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। तो उन दोनों को मिलकर बनता है समाजशास्त्र, ठीक है? फिर है सामाजिक विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के जो प्रसिद्ध विद्वान अगस्ट कॉम्टे हैं उनको जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम सन 1838 में समाजशास्त्र नाम दिया था। इनको ही समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सेंट साइमन जो थे अगस्ट कॉम्टे के गुरु थे और उनसे ही शिक्षा लेकर उन्हीं से सीख कर समाजशास्त्र पर इन्होंने पुस्तक तैयार की थी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखन में कॉम्टे के अलावा दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर के नाम विशेषकर उल्लेखनीय है। आप जैसा कि जानते होंगे कि हम कहते हैं क्लासिकल जो हमारे थिंकर्स हैं, तो क्लासिकल थिंकर्स में हमारे कार्ल मार्क्स भी आते हैं जिनका श्रेय जो है जाता है समाजशास्त्र की नींव रखने में। जब स्टार्टिंग हुई थी समाजशास्त्र के 1838 में, तो उस समय दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर और साथ में कार्ल मार्क्स का पूरा सहयोग रहा है। आगे है अगस्ट कॉम्टे जिन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है क्योंकि समाजशास्त्र ने का अलग-अलग विज्ञानों का क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने अध्ययन किया है। जॉर्ज स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड के रहने वाले हैं रहने वाले थे। इन्होंने सोशियोलॉजी के नाम पर इथोलॉजी जो शब्द है उसको प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। पर क्या हुआ था कि इनका जो सुझाव है वो किसी ने नहीं माना और इन्होंने बोला था कि जो सोशियोलॉजी है वो 2 भिन्न भाषाओं के अवय संतान है। वो 2 भिन्न भाषाएँ कौन-सी थी? पहली भाषा थी लैटिन भाषा और दूसरी थी ग्रीक जिनको इन्होंने 2 भाषाओं के अवय संतान कहा था। आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्र शीर्षक पे पहली पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो 1877 में हुई थी जिसमें समाजशास्त्र के क्रमबद्ध और अध्ययन का जो क्रमबद्ध तरीका है उसका अध्ययन करने का प्रयत्न किया गया है, ठीक है? यदि हम कहें समाजशास्त्र की सबसे पहली पुस्तक कौन-सी थी, तो समाजशास्त्र की सबसे पहली पुस्तक ही प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी थी, जो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई थी। इसी में समाजशास्त्र का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया गया है। उसके बाद है, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले समाजशास्त्र जो है अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, उसका अध्ययन कार्य और अध्यापन कार्य वहाँ पे शुरू हुआ था। तो वहाँ पे सबसे पहले जो हमारे शिक्षक कह लीजिए या प्रवक्ता कह लीजिए या प्रोफ़ेसर कह लीजिए, तो वहाँ पर बने थे समाजशास्त्र को पढ़ाने वाले वो थे विलियम ग्रास समनर। तो इनको हम समनर के नाम से जानते हैं, तो ये सबसे पहले प्रवक्ता माने जाते हैं। उसके बाद अगर अब हम बात करें मैक्स वेबर की, तो इनका भी समाजशास्त्र पे बहुत योगदान है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्लासिकल थिंकर्स में है। तो इन्होंने समाजशास्त्र में वेस्टर्न नामक सामाजिक अध्ययन पद्धति को विकसित किया था और इन्होंने बोला था कि इस पद्धति का जो अध्ययन करने का मतलब श्रेय है वो ये है कि जहाँ व्यक्ति अध्ययन कर रहा है ना, तो वहाँ पे व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रख के जब अध्ययन करेगा, तो उस अध्ययन को इन्होंने वेस्टर्न पद्धति कहा है। ठीक है? अब परिचय हमने जान लिया है, अब बात कर लेते हैं अर्थ और परिभाषा पर। देखिए समाजशास्त्र का अर्थ का मतलब है कि समाजशास्त्र के अंदर क्या है, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या करते हैं समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान से है। मतलब है जहाँ पर समाजशास्त्र का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जा रहा है वो समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, व्यवहारों
और सामाजिक कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? यहाँ पर क्या है, समाज के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो संबंध है, व्यवहार है, क्रियाकलाप हैं, अंतःक्रियाएँ हैं, जो भी सारी चीज़ें समाज के अंदर आती हैं उसका अध्ययन किया जाता है, जिसको हम समाजशास्त्र कहते हैं। देखिए अब थोड़ा-सा मुद्दे वाली बात आ चुकी है परिभाषा की। परिभाषा में ये है कि अलग-अलग समाजशास्त्रियों के बीच अलग-अलग मतभेद के कारण हमारी एक स्पष्ट परिभाषा निकल के नहीं आई है। हमारी परिभाषाएँ निकल के आती हैं 4। तो 4 परिभाषाओं में से सबसे पहली परिभाषा है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, दूसरी परिभाषा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में और तीसरी है समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अध्ययन अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। देखिए अलग-अलग है, सबका मीनिंग अलग-अलग है। तो इसमें भी समाजशास्त्रियों का अलग-अलग मतभेद था, तो किसी ने बोला कि समाज अध्ययन के रूप में है, किसी ने बोला सामाजिक संबंध के रूप में है, किसी ने कहा समूह के अध्ययन के रूप में है, किसी ने कहा अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में है। तो इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा आगे कर लेते हैं। शास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में कहने वाले हैं गिडेंस, समनर और वार्ड। देखिए कैसे? वार्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उन्होंने सीधे-सीधे बोल दिया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसीलिए वो समाज का ही अध्ययन करता है। उसके बाद गिडेंस के अनुसार है, गिडेंस बोलते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, तो इसमें भी उन्होंने सीधे परिभाषा दे दी। उसके बाद ऑडम के अनुसार है, तो ऑडम ने बोला है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन करता है। तो इन्होंने वही चीज़ें कही और उसी में ही ये उसके ही पक्ष में रहते हैं कि समाजशास्त्र जो है अध्ययन के रूप में है, तो इसको हम इसी को परिभाषा मानेंगे। फिर अगले नेक्स्ट परिभाषा में आए तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में ये कहने वाले हैं क्यूबर, मैक्स वेबर, एम्ब्रोज और मैकइवर एंड पेज। देखिए मैकइवर एंड पेज ने इसमें परिभाषा भी दी है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय के रूप में संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ठीक है? तो वो बोलते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है। ठीक है ना? और साथ-साथ में हम इसी जो समाज में जो भी संबंध पाए जाते हैं उन्हीं को ही समाज हम कहते हैं। ठीक है? फिर है मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के बारे में आपने सुना भी होगा कि मैक्स वेबर ने तो सामाजिक संबंधों के ऊपर कई चीज़ें लिखी भी हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन करता है। मतलब ये सामाजिक क्रियाओं के बारे में भी आपने सुना होगा जो समाजशास्त्र मैक्स वेबर ने बताई हैं उनमें उन्होंने 4 भागों में उसे विभाजित भी किया हुआ है। ठीक है? तो ये हैं समाजशास्त्री जो सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को देखते हैं। फिर हम बात करें सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में कहने वाले समाजशास्त्री हैं नॉब्स, हाइन, फ्लेमिंग। समाजशास्त्र समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इनका मानना है कि जो समूह का अध्ययन होता है वो ही समाजशास्त्र है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट परिभाषा की, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो यहाँ पे ग्लीन एंड ग्लीन, गिंग्सबर्ग और जासेमिल हैं, जिन्होंने ग्लीन एंड ग्लीन ने कहा है कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब में जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है, उसके फलस्वरूप जो भी अंतःक्रियाएँ होती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए इसको ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। उसी तरीके से गिंग्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों के उनकी दशाओं और उनके परिणाम का अध्ययन है। मतलब में जो समाज के मानवीय अंतःक्रियाएँ हैं और उनके अंतर संबंध हैं, उन्हीं का ही जो दशाएँ हैं या परिणाम है, उनका अध्ययन ही जो है समाजशास्त्र है। उसी तरीके से जास सेमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक है? तो ये इन समाजशास्त्रियों का मानना है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में है। तो इसी तरीके से हम चारों परिभाषाओं को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये था आज की तरफ से छोटा-सा एक मेरा सेशन समाजशास्त्र और उसके अर्थ परिभाषा के ऊपर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएँ। ये आपको इसकी वीडियो अगर चाहिए सॉरी पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल सेंड करूँगी जिसमें आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको मेरी क्लास कैसी लगी और आगे आप किस तरीके की क्लासें लेना पसंद करते हैं समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए थैंक यू और